आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। मुद्दे में हम लगातार अवामी मसाइल उठाते हैं। आज एक बड़ा मामला हम उठाते हैं। आपको नाज़रीन याद दिलाते चले, इस साल का जब बजट पेश हुआ वो फरवरी के आसपास पेश हुआ था और वो बजट जो था तब 1,12,950 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के लिए बजट जो है साल के लिए मखसूस किया गया। और उस बजट के साथ बाद में हमने देखा कि कई जो है सरकार ने कई उसके साथ और इंसेंटिव्स भी दिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों के ज़रिए भी जम्मू कश्मीर को एक अच्छी खासी रकूमात आई। अगर आज सुबह की बात करें तो आज सुबह ही आपने अखबारात में पढ़ा होगा या कल शाम को भी आपको अखबारात में मिल गया होगा कि 208 करोड़ रुपए का जो जीएसटी कंपनसेशन है वो भी जम्मू कश्मीर को मिला। और फिर मरकज़ी सरकार के साथ साथ इस साल अगर हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखा जाए तो लगभग 630 करोड़ रुपए के करीब जो है हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मरकज़ से पैसे मिले। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद कल ही आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने की थी। जुनैद मत्तू ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उन्होंने अपने अपोजिशन या हरीफों या यूँ कहीं कॉरपोरेटर्स के ख़िलाफ़ की थी और जो कुछ भी उन्होंने बताया। लेकिन एक बात शायद आपने नोट की होगी और वो बात थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था श्रीनगर में मैग्नेटाइजेशन का, लेकिन हम 40 ही खर्च कर सके। 80 करोड़ रुपये आपने खर्च नहीं किया। सरकार ने पैसा दिया, 80 करोड़ रुपये हम खर्च नहीं कर सके, सिर्फ 40 कर सके। जो रियासत में इंतज़ामिया के अहदेदार खुद बताएं कि हम पैसा नहीं खर्च सकते हैं। एक तो हो गया पैसा कमाना, हम पैसा नहीं कमा सके, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, वो अलग सी बात है, लेकिन पैसा खर्च नहीं कर सके, ये इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। और फिर हमारी जो सरकार कहती है कि हमने बड़े उपलब्धियां हासिल की हैं, अगर सरकार कोशिश करेगी तो वाई लाइज द फॉल्ट, ये कमी कहाँ पे रह जाती है कि लोग रो रहे हैं, नालान हैं। ज़मीनी सतह पे आप लोगों से बात की जाती है कि सरकार कहती है बदलाव है, तो कहाँ पे ज़मीनी सतह पे लोग कहते हैं कहाँ पे है बदलाव? अगर आया है तो ज़रा हमें भी दिखाइए और ये आग कहाँ, ये बदलाव कहाँ पे आया है। इसी के बरक्स अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख हमारे साथ का हिस्सा था, 5 अगस्त को फैसला हुआ, अलग स्टेट बनी। लद्दाख में अगर देखा जाए तो ज़मीनी सतह पे लोग किसी हद तक मुतमईन हैं। लद्दाख में मिनिमम वेज एक्ट जो है मुलाजमीन का वो चल रहा है। फार फ्लंग एरियाज तक भी सरकार पहुंच रही है। तो वायर लाइज द फॉल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सरकार के अगर आदाद शुमार देखें, सरकार के आंकड़े देखें, बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये बजट जो है इस साल का हमारा अगर खर्च नहीं हुआ या खर्च हुआ तो कितना हुआ वो सरकार अभी नहीं बता रही, और जो बचेगा उसका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पे आज ज़मीनी सतह पे पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। हम पुलवामा चलेंगे। पुलवामा से मेरे साथ बिलाल अहमद रैथर भी आज ज्वाइन करेंगे, वो एमसी प्रेसिडेंट है पुलवामा के। नॉर्थ कश्मीर में हम सोपोर, कभी सोपोर को छोटा लंदन कहा जाता था, लेकिन आज कहते हैं कि वहाँ जब 3 चीज़ें मशहूर थी, रब, रेडा और रुपया, लेकिन रुपया अब जो नहीं है, सिर्फ रब और रेटा ही बचा हुआ है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर जिब्रान डार भी आज ज्वाइन करेंगे। अभी जिब्रान डार कुछ देर पहले श्रीनगर में मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट सर चढ़ कर बोल रही है। सरकार की जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनमें खुद रोज़गार योजना की स्कीमें भी है। 40,000 करीब के लोगों को सरकार बता रही है हम रोज़गार भी दे चुके हैं। 30,000 खुद इंसारी यूनिट भी कायम कर चुके हैं। फिर ये सारे मामला जो है क्यों सही तौर पे ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आ रहे। तो यही हमारा आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पे हमारे साथ मेहमान जुड़े रहे हैं। बिलाल अहमद रैथर हमारे साथ पुलवामा से जुड़ेंगे, हमारे साथ जावेद भट्ट जो हैं वो सोपोर से ट्रेडर हैं वो जुड़ेंगे, और सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के लीडर जिब्रान से ही जानना चाहेंगे। जिब्रान तक आवाज़ वो अपना अभी सेटअप ठीक कर रहे हैं। हम पहले ज़रा सोपोर चल रहे हैं जावेद साहब के पास। जावेद साहब, वायरलाइज द फॉल्ट, आप भी अक्सर रोना रोते हैं कि सोपोर की तरक्की नहीं, सोपोर में मशीनरी काम नहीं कर रही है, सोपोर में अफसरान नहीं है, सोपोर कभी छोटा लंदन अब वो छोटा रेडे का अड्डा बन गया है। ये सोपोर के बारे में आपकी राय, कहाँ पे आपको लगता है फॉल्ट है? पहले सनम, मैं आपकी ये मुद्दा जो आपने चैनल जम्मू कश्मीर की आवाज, मैं पहले आपको मुबारकबाद के आप हकदार हो, आपकी टीम सारी है। यहां तक कि आज हमारा ये प्रोग्राम है, मैं मौजूदा सरकार का तो जब से हमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत आ गई, मैं कुछ चंद बातें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाना चाहता हूं आप प्रोग्राम के हवाले से। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ठीक है, आपने यहां पे बताई कि जो पीछे वाली सरकारें यहां पे होती थी ये नाकस होती थी, जो बार बार हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बताते हैं।
लेकिन आप जरा हमें बताइए कि जब से आप आए हो तो आपने, मैं अपनी सोपोर की, जैसे कि आपने अभी खुद बताया कि इसको कभी छोटा लंदन बताते थे, वो लंदन वाले तो, मैं खाली सनम भाई आज से मैं अपनी आवाज ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज के बाद हमारी सोपोर को छोटा लंदन आप मत बताइए, क्योंकि लंदन वाले आए थे, उन्होंने लूट हमारे हिंदुस्तान को किया और चले गए। आज से हमारे सोपोर को आप बताया करोगे एप्पल टाउन सोपोर, क्योंकि हमारी पहचान है सेब। जब तक हमारा अल्लाह ने जब तक हमें बरकत दी है सेब को, तब तक हमारा, अब आज से हमारा नाम जो है वो एप्पल टाउन। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, मैं सिंपल सी बात जानना चाहूंगा। नहीं है जी जनाब। जी सनम साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपको अपने शो पे बुलाया। हम आपके बड़े फैन हैं, हम आपसे इंस्पायर होते हैं जिस तरीके से आप जर्नलिज्म कश्मीर में करते हैं। और ये बिलाल साहब सोपोर से बोल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और नहीं जावेद साहब बोल रहे हैं, ये ट्रेडर है। सॉरी जावेद साहब को, ये ट्रेडर, मुझे लगता है जावेद साहब को कोई हक नहीं है सवाल करने का, क्योंकि सोपोर के लोगों ने जब इनको रिजेक्ट किया उसके बाद इन लोगों ने उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं की। सोपोर में कोई पार्किंग नहीं है। सोपोर एक कल्चरल टाउन है, उनके लिए इन लोगों ने किया क्या? आज इनको सवाल करने का हक नहीं है, इनको डिबेट में बैठने का हक नहीं है। मैं इन लोगों को बताऊं, आम आदमी पार्टी सोपोर के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगी और आने वाले वक्त में सोपोर जैसे कल्चरल टाउन को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएगी। सोपोर में इतनी बड़ी मंडी है, मुझे बताइए जिस दिन इतनी सारी गाड़ियां रस्तों पे बंद हुई तो जावेद साहब कहाँ थे? जावेद साहब कहाँ सो रहे थे? सेब पे अगर बात की तो आम आदमी पार्टी के जिब्रान भाई पहले जरा जिब्रान भाई को आप ठीक कीजिए, इसको बताइए आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये सोपोर के ट्रेडर है, ये सोपोर के ट्रेडर है। जावेद भाई आपने, जिब्रान आपने, सॉरी मुझे लगा नहीं जावेद भाई एक ट्रेडर है सोपोर के, और ये सोपोर का दर्द अक्सर हमारी टेलीविजन पे अखबारात पे बताते रहते हैं, इसलिए इन्होंने ये बताया कि सोपोर को अब लंदन कहने की जरूरत नहीं है, एप्पल टाउन ही कहिए, क्योंकि वहां एप्पल बहुत मशहूर है और सोपोर साहब जाहिर है एप्पल से ही, सेलू से लेके संग्रामा तक सिर्फ एप्पल ही एप्पल नहीं, उसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जिब्रान में आपके आने से पहले जरा जावेद साहब आपसे जानना चाहूंगा, मुझे ज्यादा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मुख्तसरन बताइए सोपोर में ये जो आप अक्सर हमें बताते हैं, सरकार से हम बात करते हैं वो कहते हैं हमने फंड्स वागुजार कर दिए, हम ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, फॉल्ट कहां पे है? सोपोर में कमी कहां पे? फॉल्ट अगर कहीं पे है तो जितने भी आज तक पॉलिसियां बनती है ये सेक्रेटरी के बंद कमरों में बनती है। आम लोगों से ये पूछते ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, ग्रास रूट पे क्या चाहिए। मैं आपको सोपोर का कुछ बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि जिब्रान भाई मेरे छोटे अजीज भाई है, ये इसने गलत समझा। जिब्रान भाई आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम ए बोल गया वक्त हमारे पास कम है। जावेद साहब हमारे पास वक्त कम है, आप मुख्तसर बताइए। हमारे पास सोपोर में आज की डेट में, जैसे कि हमारी हुकूमत बता रही थी कि हम विंटर में भी स्कूल चलाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं हमारा जो आलोक जी है कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे एजुकेशन के हैं, आज की डेट में भी मेरा जो स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल है, 100 साल पुराना स्कूल है, जहां पे मेरी बेटियां करीबन 1300 से ज्यादा बेटियां पढ़ती है, वहां पे आज की डेट में भी प्रिंसिपल नहीं है। ये बोलते थे कि हम विंटर में स्कूल चलाएंगे। आपको एडीसी मिला है? आप बता रहे थे आपके यहाँ डीसी भी, एडीसी भी नहीं है आपके यहाँ, बाकी नहीं, एडीसी साहब वहां पे है। हमारे पास यहाँ पे अगर नहीं है तो म्युनिसिपल काउंसिल का ईओ नहीं है, एग्जीक्यूटिव अफसर। जैसे कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है स्वच्छ भारत, कहां पे वो स्वच्छ भारत चलेगा जिसको हेड नहीं होगा? हमारे पास जैसे कि हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बताता है कि नौकरियां अगर कोई दे सकता है सरकार के बाद तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे सकता है। हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, 4 डिस्ट्रिक्टों के पास हमारे पास जनरल मैनेजर है ही नहीं आज की डेट में। हमारा जनरल मैनेजर बारामूला पिछले 1 साल से है ही नहीं, तो कौन सी डेवलपमेंट ये मेरे? बिल्कुल जावेद साहब आपने पते की बात बताई। मेरे साथ हिलाल रैथर साहब हैं, हिलाल साहब है मेरे साथ, बिलाल रैथर साहब पुलवामा एमसी से हैं। बिलाल साहब, पुलवामा एक वो इलाका है जिसे हम कहें कि हालात का मारा हुआ है, विकास जो सरकार का नारा है जिसे हम अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहेंगे, हमारे उर्दू में उसे कहेंगे तामीर तरक्की, वो तामीर तरक्की की रफ्तार अक्सर पुलवामा के लोग कहते हैं कि है नहीं, या हम लोग कहते हैं, सरकार कहती है पैसे देते हैं। क्या आपके पास पैसे नहीं है? आप ग्राउंड पे पैसे लेके नहीं जाते? जो लोग आपसे बातें करते हैं बताते हैं उनको हजारा नहीं किया जाता है? जी, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टू से दैट जो हमारे पॉलिटिशियन थे, आई थिंक जो हमारे यहाँ पुलवामा में पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी थी,
पैसे तो आते हैं। देखिए मैं आपको अपनी बात बता दूं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वन एग्जांपल कि एम्पावरमेंट, जो भारत सरकार का एक नारा है कि एम्पावरमेंट। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन सियासत में आके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करके, लेकिन सियासत को एक्सेप्ट करके हमने जो आज तक काम किया है, आई थिंक पिछले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं उसको यही कहूंगा कि देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड नथिंग एल्स। नहीं तो पैसे आते हैं, काम होते हैं। देखिए लास्ट ईयर से लेके आज तक हमने तकरीबन 25 करोड़ रुपए जो है वो अपने टाउन में यूटिलाइज किए हुए हैं। पैसे आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आज तक के लीडरान थे वो इनको यूटिलाइज करने में नाकाम हो रहे थे। जैसे कि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मैं आपको अभी की एक मिसाल दे दूं, लास्ट टाइम मैंने 2 दिन पहले ही 10 करोड़ रुपए की अप्रूवल दे रखी हुई है, जिसमें हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है और जिसमें हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल बनने वाला है। दिस इज व्हाट वी कॉल द डेवलपमेंट। मैं तो मुझे लग डेवलपमेंट, रहा है कि ऐसा हो रहा है। मुझे तो आपकी डेवलपमेंट जो है, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं। मैं अपनी नगर नॉलेज को घुमाऊं, अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमाऊं। मुझे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का इंस्टीट्यूट जो है, सोरा इंस्टीट्यूट, उसके बाद अगर मैं कोई इसी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर पर नज़र डालता हूं तो मुझे श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरी जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद मुझे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है मैं जिसे मैं तामीर और तरक्की कहूँ, डेवलपमेंट कहूँ। अब अगर मिनी सेक्रेटरीट बनाने की बात थी, श्रीनगर में मिनी सेक्रेटरीट के लिए मुझे याद है महबूबा मुफ्ती के दौर इक़्तिदार से वो बातें हो रही थी, मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, लेकिन उसके आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकी। हर डिस्ट्रिक्ट्स में मिनी सेक्रेटरीट बनाने की बात की गई, लेकिन वहाँ पे भी इनकम्प्लीट है। ओवरऑल कहीं पे भी मैं नहीं कहूँगा 100% सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा है या हुआ है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अभी जिब्रान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट है। इस साल जो बजट मेरा है, बजट जम्मू कश्मीर का है 1,12,950 करोड़ रुपए जो दिल्ली ने वागुजार किया है, उसके साथ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। इतने सब कुछ, ये पैसा गया कहाँ, फिर यूटिलाइज नहीं हुआ। खर्चा अगर हुआ तो कहाँ पे हुआ? कहीं पर कोई स्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आ रही है। जिब्रान, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं कुछ काम हो रहा है? एजाज साहब, शुक्रिया बोलने का मौका दिया हमें आप। और ये मैं सुन रहा था एमसी प्रेसिडेंट पुलवामा साहब को, शायद आपकी एफिलिएशन अपनी पार्टी से है बिलाल साहब। या जी एप्लीकेशन की कोई बात नहीं है। तो शायद सेकेंडरी क्वेश्चन है। बिलाल साहब मैं बताता हूँ, आप जो दावे करते हैं ना, आप बिलाल साहब आप मुझे बोलने कीजिए। बिलाल साहब हम सबको मौका मिलता है। बिलाल साहब आप अपने पॉइंट रखिए। बिलाल साहब बताइए। बिलाल साहब मुझे हाँ, बिलाल साहब, कश्मीर की आवाम ने आपको 2014 से 2019 तक मौका दिया था। बिलाल साहब आप मेरी बात सुनिए। बताइए। आप देखिए, मैं एक युवा हूं, मेरी उम्र 31 साल है, और शायद आप मुझसे बखूबी अच्छे से वाकिफ है। मैं वही शख्स हूं जिसने आपकी परमिशन मांगी थी घंटा घर पे, जब आप लोगों ने बिना इजाजत के झंडे लगाए। जो इंसान बिना इजाजत कश्मीर की प्रॉपर्टी को खराब कर सकता है, वो इंसान हमारा फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है? तो मैंने आपको मैंने आपको कोई परमिशन नहीं दी है मेरा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अभी तक भी जवाब नहीं दिया। आप लोगों ने अभी तक अपनी परमिशन नहीं दिखाई। आप लोगों को लगता है मेयर आपका है, काउंसलर आपका है, तो सारा शहर आपका है। ये आपकी गलत फहमी है। बिलाल साहब, जिब्रान, हम एक ब्रॉडर कंसेप्ट में बात कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के कंसेप्ट में बात कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रॉडर कंसेप्ट में अगर मैं कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जमीनी सतह पे मैं जानना चाहता हूं बदलाव आया है। अगर आया है तो कहां पे आया है? अगर नहीं आया तो रीजन। जिब्रान भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, आप एलजी साहब के दावे थे कि हमने दुबई से नहीं हुआ है वो। बिलाल एक मिनट के, बिलाल मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बिलाल साहब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप रुकिएगा। एलजी साहब ने दावा किया कि हमने यहाँ पे दुबई से बिलाल साहब एक मिनट, जिब्रान एक मिनट, जिब्रान एक मिनट। बिलाल साहब सुनिएगा। आपको बताना चाहूंगा। बिलाल साहब आप सुनिएगा। मेरे प्रोग्राम में
एक दूसरे का जवाब दिया जाता है, ये ओवरलैपिंग नहीं है। ये खिचड़ी में पकाना नहीं चाहता हूं। आप अपना पॉइंट रखिए, जिब्रान अपना रखेगा, जावेद साहब अपना रखेगा, सबको टाइम मिलता है बारी बारी। जिब्रान अपना पॉइंट बता रहे, उनका सुनिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। जिब्रान बताइए अपना पॉइंट। जी शुक्रिया सनम जी। सनम जी, एलजी साहब कहते हैं कि हमने दुबई से इन्वेस्टमेंट लाई। जी बिल्कुल। अगर उन्होंने दुबई से इन्वेस्टमेंट लाई, क्या आपने किसी दुबई के शेख का इंटरव्यू लाल चौक में किया? क्या आपने किसी दुबई के शेख को या हबीबी करते लाल चौक में देखा? कहां है वो इन्वेस्टमेंट्स? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, किन कमरों में इन लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट रखी है? क्यों नहीं है यहाँ के युवाओं को 3 स्टेप लोन देते हैं? क्यों उनको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी है? क्यों उनको अपनी दुकानें गिरवी रखनी है? मुझे ये दिखाइए, खुदा रहा मुझे बताइए, कहां पे कोई दुबई का शेख आपको दिखा जो कश्मीर अवाम के साथ घूम रहा है? बिल्कुल, जो जिब्रान इंसान 10,000 आपका पॉइंट आ गया। आपका जिब्रान आपका पॉइंट आ गया। मैं पहले जावेद साहब के इसके पास ये जावेद साहब के पास जाऊंगा। जावेद साहब, सोपोर फ्रूट मंडी है दुनिया की, यूं कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी शायद मंडी है। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है लेकिन सुना है मैंने, बड़ी मंडी है ये। फ्रूट जो है इसको फॉरेन एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इस साल बड़ी रुकावटें हुई। क्या वाकई में इस वक्त सोपोर के आसपास के इलाकों में, जिस तरह आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट नजर हो रही है आपको? बिल्कुल, मैं सनम भाई बताऊंगा कि मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले 1 साल से सोपोर में कोई डेवलपमेंट हो रही है। आपने अभी फ्रूट की बात की, मैं आपको बताते चलो एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी हमारे सोपोर में है। हम चिल्ला रहे हैं, हमारी एक ही यहाँ पे जूस फैक्ट्री एक है जो मासबुक में है, क्यों नहीं वो चलती है? अगर जब हमारा रास्ता बंद होता है, मैं चाहता हूं कि हमारा 35% ऑफ द फ्रूट खाली ए ग्रेड निकलता है, रेस्ट ऑफ द फ्रूट जो हमारा बी ग्रेड और सी ग्रेड होता है, हम तो उसको यहाँ पे केनिंग कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि जो जूस प्लांट है वो नहीं चल रहा है, हमारी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एक बार दुबई गए, दूसरे बार हमारे जो हाल ही में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब लंदन गए। मुझे नहीं आ रहा है समझ में कि लंदन और दुबई से कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में आएगी। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगी, वो सन ऑफ द साइड वो हम कर सकते हैं। कोई बाहर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। मेरी मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी कि ऑन बोर्ड आप जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरी बैठे हुए, उनसे आप मशवरा करके फिर आप पॉलिसियां बनाइए जो इंडस्ट्रीज की पॉलिसी। आपने अपना पॉइंट रखा। जावेद भट्ट, आपने बताया विकास डेवलपमेंट हो रही है, आपने 28 करोड़ रुपए खर्च किए। कल अपनी पार्टी के ही लीडर जो है जुनैद मतू श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हम, वो तो मेयर श्रीनगर बता रहे 120 करोड़ हमारे पास पैसा था प्रोजेक्ट में, हम सिर्फ 40 ही खर्च कर सके, बाकी नहीं कर सके। इस तरह का जो पैसा जो है उसके बाद उसका 80 करोड़ रुपये वो खर्च, ये जो पैसा, मैं इस पर अब अल्फाज जो मेरे हैं शायद बहुत तीखे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर पैसा आया है खर्च कर भी नहीं सकते हैं, कितना सरकारी तौर पे हम कहें कि ये हमारी कमजोरी है? ये मुझसे आप सनम भाई बोल रहे हो? नहीं, मैं बिलाल साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। बिलाल साहब, बिलाल राठौर। जी, मैं यही बताना चाहूंगा जिब्रान भाई साहब, आप ये बात गौर कीजिएगा। मैं भी एक आम इंसान था, मुझे भी पता नहीं था क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। जब मैं सिस्टम में आया तो मुझे तभी पता चला कि आखिर में होता क्या है। अभी 1 घंटे पहले हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हो रही थी, उसने 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है, वो भी म्युनिसिपल काउंसिल्स, कम्युनिटीज और कॉर्पोरेशन के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, देखिए कहीं ना कहीं हम भी, मतलब लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके अवेयर नहीं है। जो भी फंड्स आते हैं उनको यूटिलाइज करने में अगर आप लोग उसका शरीकेदार नहीं बनते हैं, जब आप लोग किसी भी सिस्टम को लेके आगे नहीं चल रहे, जब आप लोग जब भी आपका मौका मिलता है पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग पीछे यही बात बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, हमें चाहिए कि हमें इस सिस्टम में अंदर घुसना है। आप युवा हो, आप आगे क्यों नहीं आते? आम आदमी पार्टी के एक लीडर हो, आप लोगों का एक एजेंडा है, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आप लोग कह रहे हो कि बिजली फ्री दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि पानी फ्री दे रहे हैं। हमारे कश्मीर में पानी भी आसान देना है और बिजली भी देना है, लेकिन आपने इस बारे में बात की नहीं। आप अगर कुछ कर रहे हो तो वो कर रहे हो एसएमसी की गाड़ियों को पकड़ रहे हो, रोज बात करते हैं, पकड़ रहे हो, पकड़ने की, मतलब इससे कोई हीरो नहीं बनता है। बात बनती है जब कोई काम करता है। आप पुलवामा आइए, और अगर आपने देखा होगा 20 साल पहले पुलवामा क्या था, और अगर आप आज आओगे तो कहीं ना कहीं आपको फर्क दिखेगा। बिलाल साहब, हम लोग जब तक पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए
ये इम्पॉसिबल है। पार्टिसिपेशन जरूरी तो ये है, मेरा मानना है। पार्टिसिपेशन जरूरी है, और हर किसी को, सरकार उसकी है, मुल्क उसका है, स्टेट उसकी है, हर किसी का हक बनता है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं जानना चाहता हूँ, इतना पैसा आ रहा है, फॉल्ट का क्या? अवाम कहीं कायल तो नहीं है, अवाम को एतमाद में कमी तो नहीं है? क्या सरकार के इदारे सही तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, या कहीं हम बहतानबाजी कर रहे हैं? जरा जिब्रान से ही पूछूंगा। जी देखिए, इनके जो ये दावे है कि 200 करोड़ 300 करोड़, ये इनके कागजों पे दावे। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब है बिलाल साहब, इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री होगी, इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी फ्री होगा, इनके बहुत सारे अलाउंसेस वो भी। एक सेकंड, अरे बिलाल साहब मुझे कहने, बिलाल साहब आपको बताया ना अपना पॉइंट, आपने अपना पॉइंट नोट कर लीजिए। बिलाल साहब अपना पॉइंट नोट करिएगा और जिब्रान से बात, बड़े हैं जिब्रान तो देखिए इनके जो ये दावे, देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि आम आदमी पार्टी का पैटर्न है डोर टू डोर, हम हर दरवाजे पे फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन इनका होता है काउंसलर टू काउंसलर, यानी कि काउंसलर, और वो काउंसलर आगे जमीनी सतह पे उन घरों पे जाता है या नहीं जाता है, आप मुझसे पूछिए। आप आइए छानापुरा तहसील में, आप आइए छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम आपको दिखाएंगे हमने बिना सरकार बनाए, बिना कलम की ताकत के अपनी जुबान और अकल से कैसे काम किया, हमने किस तरीके से काम किया। हम आपसे देखिए मेरी लड़ाई इंजीनियर से नहीं है, मेरी लड़ाई सिलेक्टेड मेंबर से नहीं है, क्यों पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो अपनी अकल और कलम से आगे बढ़ते हैं। मेरी लड़ाई इलेक्टेड लोगों से है, जिन लोगों को 50 से 60 वोट पड़ते हैं, उसके बाद उनको लगता है सारा शहर उनका है। आप अपने कूड़े की गाड़ियां देखिए, कल ही मैंने रामबाग के फ्लाईओवर पे गाड़ी को पकड़ा, 2017 से वो गाड़ी बिना नंबर प्लेट के चल रही थी। क्या आप लोग उस चीज का देंगे? कल को अगर हिट एंड रन केस हुआ, कौन उस चीज का रेस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या आप बोलोगे पीले रंग की गाड़ी चल रही थी तो उसने मुझे मारा? अरे शर्म नहीं आती है आप लोगों को? यहाँ पे जुनैद मत्तू साहब इस चीज को वाजिया करें। देखिए ओके जिब्रान, आपने पॉइंट रखा। भाई मैं आपको बता दूं, ये मुद्दे इतने खींचने की जरूरत नहीं है जितने कि हम डेवलपमेंट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट को लेके बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, और एम्पावरमेंट की बात करना चाहूंगा। दिस इज बिकॉज ऑफ एम्पावरमेंट कि मैं आज यहाँ पे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा चला रहा हूँ, और मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा तो हर एक हेड से हमारा जावेद साहब के पास, बिलाल साहब मैं जावेद साहब के पास जाऊंगा। जावेद साहब बता रहे हैं सोपोर में अफसरान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जावेद साहब, सोपोर में म्यूनिसिपल कमेटी का आपने कहा कि वो ईओ नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। अक्सर सोपोर के अफसरान की शिकायत आती है कि वहाँ पे अफसरान नहीं है। ये मामला जो हैं, आज अब मैं टीवी के जरिए बता रहे हैं, आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस मामले को नहीं उठाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं। अगर अब आवाज हमने अब सीखा है सनम, आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, लोग आएंगे तो सौदा कर बैठेंगे। ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये आज तक सौदा करते हैं। हम अब सौदा सोपोर के साथ होने नहीं देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक महाराजपुरा ब्रिज, बिलाल उसकी आवाज सुनने दीजिए ना, उसकी बात सुनने दीजिए। बिलाल, ये गलत बात है। हमारा ब्रिज एक है, पिछले 12 साल से वो बन रहा है। स्पोर्ट्स के नाम से हमारा जो एलजी ट्रॉफी आज चल रही है, मैं शब्बे खून जो यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल है, शब्बे खून उन्होंने मेरे सोपोर के साथ, मेरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ स्पोर्ट्स के नाम पे किया है। करीबन हमारे 20 जोन है। मैं आपको बताते चलूं, 20 जोन में एक अफसर, जोनल अफसर स्पोर्ट्स है। जरा क्या करेगा वो स्पोर्ट्स के नाम पे? मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट अफसर स्पोर्ट्स काउंसिल है ही नहीं। कोपारा का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसको चार्ज है डिस्ट्रिक्ट बारामूला का। मुझे बताइए, जिस इंसान को चार्ज पे चार्ज, खाली एडिशनल चार्ज होंगे, वो अपने दफ्तर का क्या वफा करेगा? मैं आपको बताऊंगा, म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर में हमें ईओ जो इंचार्ज है, रजिस्ट्रार जो हमारा सोपोर, जो जिसको रजिस्ट्रेशन करनी है, दिन भर वो वहां पे बिजी रहता है। मुझे आप बताइए वो क्या हाल करेगा मेरी म्युनिसिपल काउंसिल का? मेरे म्युनिसिपल काउंसिल को कौन देखेगा? जब होगा तो वो ऑफिस कैसे चलेगा? जावेद साहब, आपने बताई लास्ट पे जिब्रान में लास्ट कमेंट आपका लूंगा, उसके बाद में लूंगा, लेकिन मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे में नहीं, अपना अपना पॉइंट नोट करिए। जिब्रान, आप
आप एज ए यूथ, मैं अब यूथ की बात करूंगा, आप जैसे यूथ हमारे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि हम गाइड करें, सरकार को भी गाइड करें, सरकार को भी बताएं, आवाम को भी बताएं कि आपके ये हकूक हैं, और सरकार को बताएं आपको ये करना है। डू यू पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं आपकी बात करूं, पॉलिटिशियंस नहीं, हमारी यंग ब्रिगेड जो है, यूथ ब्रिगेड जो है, आप अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरें। सर मैं जी जब तक ये पार्टी बिलाल साहब मुझे आपको म्यूट करना, बिलाल साहब मुझे बोलने दो, बिलाल साहब मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, और मैं आपको ओके सर जी जिब्रान। हाँ देखिए, दूध का दूध पानी का पानी अभी होने वाला है। जावेद साहब ट्रेडर्स सोपोर से है, मेरी उम्र 30-32 साल उम्र का युवा हूं मैं वो पहला शख्स हूं जिसने कश्मीर के सेब को प्रमोट किया, और उसके बाद सारी शादियों में कोल्ड ड्रिंक हट गई और सेब रखना शुरू हुआ। यानी कि जब मुझे लगा इन लोगों से कुछ नहीं होना जी, मैं जावेद साहब को काका जी, फयाज काका जी जो है अपने ट्रेडर्स के, उनको भी इस चीज का इल्म है। मैंने एक लेटर फर्निश की, मैंने अपने दिल्ली में सेब वाले भाइयों को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की। पंजाब में उनको सपोर्ट चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने 11 महीने पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और मैं वाजिया एक बात बताना चाहूंगा, ना मेरा दिन है ना मेरा रात है, ना मुझे ये पता है मुझे दाढ़ी कब ट्रिम करनी है, मुझे कपड़े कब बदलने हैं, मुझे कहां जाना है, कहां से आना है। मैं अपनी आवाम की खिदमत करने में लगा हूं। उसका बिलाल साहब को अगर ये बात हजम ना हो तो वो छाना पूरा तहसील में आए और वहां के लोगों से पूछे। जिब्रान हो गया। लास्ट कमेंट बिलाल साहब आपका, क्या जमीनी सतह पे आप काम कर रहे हैं और कितना करने की जरूरत है? जी जिब्रान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात सही है, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक डिटेल देने जा रहा हूँ। पिछले 40 सालों से हम सफर ही कर रहे थे। पिछले 40 सालों का रोने की जरूरत है। हमारे पितृ सरकार रूप थे, उनका रोने की जरूरत नहीं, आज की बात करिएगा। लास्ट 2 ईयर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब हम लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, तब से लेके आज तक हमने तकरीबन 40 करोड़ रुपए का जो फंड्स वगैरह है जो उनको यूटिलाइज किया है अपने टाउन में। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा काम किया है, उसके लिए तारीफों के मुस्तहक हैं, लेकिन एहसान भी नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी है। जावेद साहब, आपकी सोपोर में बहुत परेशानियां हैं, लगातार सोपोर से हमें कॉल्स आती रहती हैं, पूछते रहते हैं लोग, सरकार तक बात पहुंचाइए, कोशिश हमारी भी रहती है कि हम उनकी बात पहुंचाएं। और जिब्रान, यू आर द फ्यूचर, आप द होप है कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के, वी से गुड लक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आज के ज्वाइन करने के लिए। जिब्रान श्रीनगर से आम आदमी पार्टी के लीडर मेरे साथ थे, जावेद भट्ट सोपोर से और बिलाल राथर पुलवामा से। तीनों मुख्तलिफ इलाकों से कोशिश थी ज़मीनी हक़ाइक़ से सरकार को बाखबर करें, क्योंकि जो मैंने आदाद शुमार सुबह देखे, जो मैंने बजट देखा, जो मैंने बाद में फंड्स देखे, उसके बाद मुझे लगा कि हाय अफसोस, ये सब कुछ आने के बावजूद भी कश्मीर में आम कश्मीरी नालान है। कहाँ जाता है वो पैसा? ज़मीन खा जाती है या आसमान खा जाता है या ज़मीन निगल जाती है? कहाँ जाता है? क्यों ज़मीनी सतह पे आम आदमी नालान आज भी है? तो सुनिए, सरकार, जिम्मेदारी आपकी, समझिए, ग्राउंड पे देखिए, सुनने वाली बातें आवाम से सुनिए, चौराहे पे बैठिए, पता चलेगा। तो फिलहाल आज का डिबेट, आज का मुद्दा बस इतना ही। सनम को दीजिए इजाज़त। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मेरे साथ रहे शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरे साथियों का रखिए अपना ख्याल। श्रीनगर से मुझे कोऑर्डिनेट किया फिरदौस ने, और पुलवामा से मुजामिल ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।